नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बहुत और आज हम पहुंचे मुंडका, जहां पर आदि धर्म गुरु अपना प्रवचन कर रहे हैं। आइए यहां बात करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन है प्रिंस आदिवासी जी, आइए उनसे बात करते हैं। प्रिंस जी, प्रेम सत जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। प्रिंस जी, आज हम गुरु जी के सत्संग में आए हुए हैं और आज इतना पावन दिन भी है, गणतंत्र दिवस का पर्व है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे जनता को? देखिए, यही कहना चाहेंगे, एक तो सबसे पावन दिन है, 26 जनवरी है और हमारे देश का बड़ा गर्व का दिन है जी। और इसी दिन पर आज सत्संग है और हमारे जो गुरुदेव हैं वो स्वयं अंदर है जी। आप देखेंगे, अभी मिलेंगे, सत्संग है, काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ। इसके साथ साथ फिटनेस का हेल्थ कैंप भी बनाया हुआ है, बॉडी चेकअप, फुल बॉडी ट्रीटमेंट का है। मतलब लोगों के मन और मस्तिष्क को शुद्ध करने के साथ साथ बाहरी और शरीर की जो समस्याएं हैं उनको भी सही करने का बेड़ा ले लिया गुरुजी ने जी। तो उनको पूरा सपोर्ट में कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस तो है ही है और दूसरा हम यहाँ सत्संग भी चल रहा है। इसके साथ साथ अभी दिल्ली के अंदर चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? इस बार क्या होगा, क्या घमासान होगा? कुछ नहीं कह सकते भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में, क्योंकि दिल्ली की सियासत सबसे गर्म होती है पूरे इंडिया में। अगर किसी सियासत पे कहीं नजर होती है तो वो दिल्ली में होती है जी। तो मैं इस बारे में देखो कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में मेरा जवाब नो कमेंट्स। थैंक यू। आज के सत्संग के अंदर जो बॉडी चेकअप का भी कैंप लगा हुआ। आइए हम यहाँ जो चेकअप के लिए आए हुए हैं डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि ये चेकअप में क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैम नमस्कार। हेलो सर। मैम, आप इस बॉडी चेकअप के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? सर, अगर मैं बात करूँ, हमारा जो आज जो कैंप रखा गया है और जैसे कि आपने बताया आज 26 जनवरी है, तो एक होती है ना कि आजादी का डे होता है, तो हमारी जो हेल्थ होती है वो भी एक आजादी ही है। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ की फैसिलिटी की, तो बहुत सारी हेल्थ इशू ये आती है। हमको डायबिटीज है, यानी कि शुगर है, जोड़ों में दर्द है, गठिया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आजकल जो देखा जाए तो कि जोड़ों की मेन प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी लोगों को हमने चेकअप किया है सबका यही है कि मेरे को गठिया भाई की प्रॉब्लम है। तो मैं यही बोलूंगी सब लोग यहाँ पे आज आए और चेकअप कराएं और अपनी एक अच्छी हेल्थ पाएं। थैंक यू। जो भी कार्यक्रम में पधारे हैं, ये दर से कभी कोई खाली नहीं गया। ये आत्मपुरुष तू बहुत महान है, तू सबकी झोलियां भरने वाला सतगुरु है। हार्दिक स्वागत है। कैलेंडर दो। गुरुजी, आद धर्म के ऊपर आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, इस संबंध में मैं एक छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक भिखारी ने किसी सेठ से खाना खाने के लिए 10 रुपए मांगे जी। उसने कहा, सेठ जी मुझे भूख लगी हुई है, 10 रुपए दे दीजिए। तो सेठ ने कहा कि भाई 10 रुपए क्यों, मैं तो तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए लेने के बाद तुम्हें तुरंत मरना होगा जी। तो वो एकदम से मना कर दिया उसने, नहीं मैं तो नहीं मरना चाहता जी। तो सेठ ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, 1 लाख रुपए में अगर तू एग्री नहीं है तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ, लेकिन तुम्हें आज ही मरना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपया ले लो। तो भिखारी ने मना कर दिया कि मैं नहीं मरना चाहता। तो सेठ ने कहा कि अच्छा चलो
ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूँ और 10 दिन का टाइम भी देता हूँ, समय भी देता हूँ 10 दिन का, कि 10 दिन तक तुम खूब इस 10 करोड़ रुपए को खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लो, मजे कर लो, ऐश कर लो, भोग लो, जो भी आप करना चाहते हैं वो इस 10 करोड़ से कर लो, लेकिन 10वें दिन आपको मरना पड़ेगा जी। तो वो एकदम से भिखारी छटपटा गया और उसने जो था मना कर दिया, कहने लगा कि मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। तो संदेश ये है, महत्वपूर्ण संदेश ये है कि एक भिखारी को भी अपनी जान की कीमत का पता है जी कि ये जो जान है, ये जो जीवन है, ये कितना अनमोल है, ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। उसको अपनी जान के बारे में उसकी महत्ता का पता है, लेकिन हमें इस अपने जीवन के महत्ता का नहीं पता। हम लोग ना जाने क्यों अपने इस जीवन को नशाखोरी में, अंधविश्वासों में बर्बाद करते फिरते हैं। जी। हम इस अनमोल मानव जीवन को इन पाखंडों में, अंधविश्वासों में, नशाखोरी में बिल्कुल पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। तो संदेश मेरा ये है कि अपने आप को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, अपने आप को जान लो और अच्छी संगत में रहो, गुरु की शरण में रहो, गुरु की संगत में रहो और अच्छी चीजें सीखो। तो इसीलिए संत पाल सिंह तिरलेप जी इसमें मैसेज दे रहे हैं कितना सुंदर कि ऐ बोले अनमोल जन्म है, ऐ बोले अनमोल जन्म है, फिर जन्म ना पाओगे और कर्म किए बिन नहीं गुजारा, ये मानस जन्म गवाओगे और गुरु चरनी जल्दी पड़ जाओ ना तो फिर पछताओगे, पाल सिंह गुरु की चरनी पर पूर्ण संत बन जाओगे। तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये जीवन जो है ये बहुत अनमोल है, ना जाने कितनी योनियों के बाद, गुजरने के बाद जो है ये मानव जीवन मिलता है। तो मेरा पूरे समाज से, पूरे देश से इस 26 जनवरी के अवसर पर यही संदेश है कि आप नशों से बचें, अंधविश्वासों से बचें और अपने जीवन को इन नशाखोरी में, अंधविश्वासों में बर्बाद ना करें। यही मेरा मूल संदेश जी। गुरु जी का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जनता से यही गुजारिश करूंगा कि इन अनमोल वचनों के साथ आप लोग अपने जीवन को सही राह पर लेकर जाएं। गुरु जी, आदि धर्म का जो सत्संग हो रहा है इसके बारे में जनता को थोड़ा सा बताएंगे। ये आज का जो एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, ये हमारे गुरु आदि धर्म के संत गुरु पाल सिंह तिरलेप जी की प्रथम पुण्यतिथि के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस पे ये प्रथम भंडारा यहाँ पे आयोजन इसका हुआ है और उनके गांव में भी एक आयोजन चल रहा है और यहाँ पे भी एक किया गया है ताकि लोगों को उनके बारे में बताया जा सके। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, उनके ज्ञान, उनकी पुस्तकों के बारे में जो उन्होंने लिखा, जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो बताया गया है। उसी पर्पज से ये प्रोग्राम रखा है ताकि उनका ज्ञान आगे बढ़ाया जा सके। जी जी जी। गुरु जी, जिस तरह से और भी धर्म है, काफी पुराने धर्म है, क्या आदि धर्म कितना पुराना है? आदि धर्म सृष्टि का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और मूल धर्म है जी। ये संसार का सबसे पहला धर्म है, सबसे वृहद धर्म है, मूल धर्म है। ये कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, ये सर्वशक्तिमान आदि पुरुष बाला ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त धर्म है। आदि पुरुष ने ही इसको बनाया है, ये एक ईश्वर कृत धर्म है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी का स्क्रैच बनाया है, हाथों से स्क्रैच बनाया है। तो ये है गौतम और गुरु जी आप आगे। गुरु जी के लिए स्क्रैच बनाया है, हम खोलेंगे इसको, अपने हाथों से दीजिए। स्क्रैच बनाया गुरु जी का गौतम। इधर देखो, इधर भैया। दो शब्द मैं चाहूंगा गुरु जी आशीर्वाद के तौर पर इस बच्चे को और मैं ये वास्तव में बहुत ज़बरदस्त बनाया है और इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। आदि पुरुष आपको सदा खुश रखे, आप और इस कला में और निपुण हो और बेहतर कर। कैलेंडर दीजिए, हरियाणा पूरी टीम मिल गया। हाँ जी, इधर देखो।
अब हमारे साथ मौजूद हैं गौतम जी, जो कि स्केच से पिक्चर्स बनाते हैं। आज इन्होंने गुरु जी की भी पिक्चर बनाई है, इनसे बात करते हैं। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गौतम जी, अभी आपने गुरु जी की पिक्चर बनाई है और इसके अलावा और किस किस की पिक्चर बनाई है आपने? मैंने बहुत सारी पिक्चर बनाई है जो मैं अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, जिसका थैंक्स आर्ट करके पेज है और उस पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोवर हैं। काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है लोगों से एंड मेरे को मोटिवेट मिलता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को और मैं और उत्तेजित होता हूँ इस काम को करने के लिए। और मैंने काफ़ी बड़े बड़े आर्ट किए हैं और मेरे आर्ट जो हैं फॉरेन में ज़्यादातर सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज जो मेरे आर्ट होते हैं वो काफ़ी डिटेलिंग वर्क होते हैं। सो इंडिया में कम इसकी डिमांड होती है और फॉरेन कंट्री में ज़्यादा होती है। अभी कुछ टाइम पहले आपने प्रिंस आदिवासी जी की भी पिक्चर बनाई थी, सुना है? हाँ हाँ जी, ये बनाया था हमने 27 अक्टूबर वाले दिन जब फाइट हुई थी ना रेसलिंग की, तब बनाई थी हमने, तब उनको गिफ्ट किया था ऐसा। तो अच्छा, इससे आपको पब्लिक का और आपके फैन फॉलोअर्स का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? इस पे मेरे फैंस का तो पूरा सपोर्ट है। अभी रिसेंट कल सैटरडे को मेरा एक फैन आया था राजस्थान से मेरे से मिलने, मुंडे का। सो मेरे को काफ़ी खुशी हुआ और काफ़ी मोटिवेट हुआ कि एक छोटा घर का लड़का जिससे राजस्थान से मिलने आ रहे लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और इस काम को और सराहना मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी जैसे फॉरेन कंट्री में आर्ट लोग पसंद करते हैं, इंडिया में भी पसंद करें और भी ज़्यादा फैलाएं इस चीज़ को, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अगर हमारे गौतम जी से मिलना हो किसी फैन को तो कहाँ मिले, कैसे मिले आपसे? ऑफकोर्स हम मुंडका में ही रहते हैं, ग्रीन लाइन मेट्रो अपना पड़ता है, अपना आए मुंडका। मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा, अगर वैसे अगर डीएम करते हैं मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा और मैं खुद पिक करने आ जाऊंगा यहाँ। ओके। आपका कोई चैनल वगैरह कुछ ऐसा है जो आप फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो? मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है जिसपे मैं प्रॉपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ और टीच करता हूँ लोगों की कि आप भी कैसे सीख सकते हो बनाना। तो थैंक्स आर्ट करके मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे पेज भी थैंक्स आर्ट करके है। ओके। थैंक्स के साथ ए लगा दो, थैंक्स हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।